चलो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। दो दोस्त थे, एक का नाम था प्रभु, दूसरे का नाम था रवि। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। जहाँ रवि बहुत ज़्यादा मोटा था, वहाँ प्रभु बहुत ज़्यादा पतला। इसी वजह से कॉलेज में लोग उनकी मजाक उड़ाते थे। इसलिए दोनों ने एक दिन ठान ली कि दोनों खुद पर काम करेंगे और खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे। प्रभु ने कॉन्सिस्टेंसी के साथ खुद पर मेहनत की, लेकिन रवि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही खुद पर मेहनत करता था। 6 महीने बाद जब प्रभु ने कॉलेज में एंट्री की तो लोग उसे देखकर हैरान हो गए। उसकी बॉडी पहले से बेहतर थी, उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का था, उसकी ड्रेसिंग सेंस बदल चुकी थी और सबसे बड़ी बात, उसकी पर्सनालिटी बदल चुकी थी। लेकिन रवि आज भी वहीं था जहां वो 6 महीने पहले था। अब सवाल ये है, दोनों के पास 6 महीने ही थे, मतलब 180 दिन थे। लेकिन ऐसा क्या था जो प्रभु ने किया लेकिन रवि नहीं कर पाया? एक की जिंदगी बदल गई लेकिन दूसरे की नहीं। अगर तुम भी अपने ट्रांसफॉर्म को लेकर सीरियस हो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। अब इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को समझने के लिए हम वीडियो को 4 चैप्टर में डिवाइड करेंगे, जिसमें चैप्टर 1 है फिजिकल एक्टिविटी। देखो, फिजिकल एक्टिविटी का रूल सिंपल है, अपनी बॉडी को चेंज करना है और बॉडी तभी चेंज होगी जब तुम इसे चैलेंज करोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें जिम की मेंबरशिप लेना पड़ेगा। हाँ, जिम एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन द ओनली ऑप्शन नहीं है। मतलब जो लोग जिम नहीं जाते उनके लिए भी ये वीडियो काम की है, इसलिए ध्यान से देखना। देखो, जिम के अलावा तुम कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, जिसमें तुम अपने ही बॉडी को खुद को ट्रेनिंग करने के लिए यूज करते हो। इसमें तुम रनिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, पुशअप और पुलअप कर सकते हो, या साइकिलिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, या कोई स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो। देखो, इस चीज़ को समझो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि एक्टिविटी कौन सी है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि तुम उस एक्टिविटी को कितने कॉन्सिस्टेंसी के साथ करते हो। तुमने अपने उस दोस्त को तो देखा होगा जो बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, हद से ज़्यादा स्टोरी लगाता है, लेकिन जिम हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही जाता है। देखो, जो लोग कॉन्फिडेंस या स्मार्ट दिखते हैं ना, वो ऐसे चिल्ला कर नहीं बताते कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। वो बस चुपचाप अपने पर्सनालिटी पर काम करते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी में एक बोनस पॉइंट ये भी है कि तुम्हें जिम के साथ साथ आसन और प्राणायाम करना है, क्योंकि प्राणायाम तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएगी और आसन तुम्हारी शरीर को फ्लेक्सिबल करेगी। अब हम चैप्टर 2 में आते हैं, जो कि है गुड न्यूट्रिशन। अब मान लो तुमने वर्कआउट और स्टेप्स कंप्लीट कर ली, लेकिन सुबह जो चाय के साथ बिस्किट खाते हो, दोपहर को स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के कैंटीन से जो समोसा खाते हो, और शाम को जो मैगी खाते हो, ये तुम्हारी सारी मेहनत को बेकार कर देंगी। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। जो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सीरियस होगा वो इन बेकार की चीज़ों को छोड़ देगा, और जो इन्हें नहीं छोड़ पाएगा वो 6 महीने बाद भी खुद को शीशे में देखकर बोलेगा, यार 6 महीने हो गए, अब भी कुछ भी नहीं बदला। देखो, जब तुम वर्कआउट करते हो तो तुम्हारी मसल्स टूटती हैं और ये फिर रात को रिकवरी होती है। और एक अच्छी रिकवरी के लिए एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, अच्छी न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए, जो कि तुम्हें हेल्दी डाइट से मिलेंगे। हेल्दी डाइट का मतलब दूध, पनीर, सोया चंक्स, स्प्राउट्स और दाल, ये सब तुम्हें एक अच्छी न्यूट्रिएंट्स देगी। और भी अच्छी फूड हैं, तुम उन्हें भी ले सकते हो। इसका रूल सिंपल है, तुम्हें रिकवरी के लिए प्रोटीन चाहिए, एनर्जी के लिए कार्ब्स चाहिए, और हार्मोनल बैलेंस के लिए गुड फैट्स चाहिए, और अच्छी स्किन के लिए तुम्हें फाइबर चाहिए, जो तुम्हें फ्रूट्स से मिल जाएंगे। और साथ ही दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना। अब आते हैं चैप्टर 3 में, जो कि ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, जो कि है स्लीप। अब तुमने वर्कआउट कंप्लीट कर ली, डाइट भी ले ली। अब अगर तुम गुड स्लीप नहीं लोगे तो तुम्हारी बॉडी वीक बनेगी, झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी चेहरे पर, बाल सफ़ेद होने लगेंगे और हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे और चेहरा फ्रेश नहीं लगेगा। इसीलिए रात को 7 बजे तक डिनर कर लो और सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल, लैपटॉप और सोशल मीडिया से दूर रहो।
और रात को 9 या 10 बजे तक सो के सुबह 4 या 5 बजे तक उठ जाओ। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, नो बैड हैबिट। देखो, आपने वर्कआउट कंप्लीट कर ली, डाइट ले ली, स्लीप रिकवरी भी कर ली, लेकिन इसी बीच अगर तुम्हें कोई भी बैड हैबिट लग गया तो सब बेकार हो जाएगा। देखो, ये जो मूवी इंडस्ट्री है ना, ये सिगरेट और अल्कोहल को इतना ग्लोरीफाई करा दिया है ना, एक अच्छी फिजिक वाला बंदा और एक अच्छी एंट्री के लिए ये सब होना ही चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिना सिगरेट के भी अगर तुम एंट्री करोगे तो भी तुम कूल ही लोगोगे, क्योंकि तुम्हारी फिजिक अच्छी है। लेकिन इस ग्लोरिफिकेशन के वजह से ज़्यादातर होता ये है कि इंसान बॉडी तो बना लेता है लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर बॉडी बिल्डर हार्ट अटैक या किसी दूसरे प्रॉब्लम के वजह से मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो स्टीरॉयड लेते थे या उनमें कुछ बुरी आदतें थी। अब आप खुद ही बताओ, आप जिम जा रहे हो, रिकवरी पे फोकस कर रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे हो, गुटखा खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, मास्टरबेशन कर रहे हो और बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हो, तो क्या आपको एक्चुअली लगता है कि आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। देखो, तुम अपनी बॉडी को जैसे बताते हो वो वैसा ही करता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स आकर ये ज्ञान देते हैं कि 3 महीने में कैसे एस्थेटिक बॉडी बनाए या 1 महीने में कैसे बनाए। आपको इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई भी शॉर्ट रास्ता मत ढूंढना या स्टीरॉयड या दवाई वगैरह मत लेना। ये तुम्हें अंदर से खोखला कर देगी, जो तुम्हें 30 के उम्र के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए नेचुरली ही बनाओ बॉडी को। ये तुम्हें लगभग 2 से 3 साल लग सकते हैं कि एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए, लेकिन तुम नेचुरली ही बनाओ। तो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी राय दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।